अस्सलाम वालेकुम। सीरीज़ जियोलॉजी के पार्ट 2 के साथ मैं दानियाल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे वो है, सबसे पहले हम देखेंगे रॉक्स क्या होते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे और रॉक्स की लाइफ साइकिल क्या होती है इसको पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा कंसर्न जियोलॉजी को बिल्कुल डिटेल में जाकर पढ़ना नहीं है, बल्कि जियोलॉजी से रिलेटेड जो एफपीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी या फिर पीएमडी के टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको क्लियर करना है, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। डेट्स वाई मैंने अपने वीडियो का नाम ही प्रिसाइज जियोलॉजी इन ईजी वे बाय मी यानी कि दानियाल आरिफ रखा है। तो मैं यहाँ कोशिश ये करूँगा कि आपको ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं बताऊँ, बल्कि प्रिसाइज़ वे में आपको लेकर चलूँ ताकि आपको आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो, और दूसरा ये कि आप एमसीक्यूज़ को आसानी के साथ कवर कर सकें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि रॉक्स क्या चीज़ है। तो वो सॉलिड मिनरल मटेरियल, मिनरल भी मिनरल हैं, याद रखिएगा, मिनरल यानी कि मादनियात, वो सॉलिड मादनियात का मटेरियल जो कि सरफेस बनाता है अर्थ की या फिर अर्थ के जैसे सिमिलर प्लैनेट्स की, यानी कि सरफेस जिसकी वजह से बनती है। और वो हो सकते हैं कि वो सरफेस पे एक्सपोज भी हो रहे हों या फिर सरफेस के अंदर भी मौजूद हों। दोनों सूरत हाल में ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? रॉक्स कहलाती हैं। तो याद रखें, रॉक्स एक्चुअली सॉलिड मिनरल मटेरियल होता है। मिनरल मतलब मादनियात, सख्त मादनियात का मटेरियल जो है वो एक्चुअली रॉक होता है, जो कि अर्थ की सरफेस पर या फिर अर्थ के अंदर पाया जाता है। रॉक्स जो हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस, second is sedimentary, and third is metamorphic rock. We will discuss about each and every types of rock in very detail, that what is igneous rock and what is the cause of becoming something to igneous rock, and what is the cause behind sedimentary rock, and obviously what are the metamorphic rocks, and from which type metamorphic rocks came into being. Okay, next slide is what is igneous rock. igneous rock होते क्या हैं? They come out of magma and lava from the interior of earth. They are known as primary rocks. अगर आपको लेक्चर नंबर 1 याद हो, जिसमें मैंने अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया था, तो उसमें आउटर कोर जो होती है वो एक्चुअली लिक्विड आयरन और निकल होता है, और दूसरे कुछ एलिमेंट्स होते हैं बहुत कम मिकदार में। तो वो सब लिक्विड जो है वो सब का सब क्या कहलाता है? मैग्मा, या फिर उसको हम लावा भी कहते हैं। जब ये वॉल्केनो के ज़रिए अर्थ के बाहर आते हैं, अर्थ की सरफेस पर आते हैं, तो उनकी वजह से जब उनकी वजह से बनने वाले जो रॉक्स होते हैं उन्हें हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। याद रखिएगा, इग्नियस का मतलब होता है फायर, ठीक है ना। फायर यानी कि बहुत ज़्यादा आग जैसा, बहुत ज़्यादा गर्म। तो ये जो लावा होता है बहुत ज़्यादा आग जैसा या बहुत ज़्यादा गर्म होता है, डेट्स वाई इनको इग्नियस रॉक कहा जाता है। और इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, बिकॉज ये सबसे मेन टाइप है रॉक्स की। बाकी रॉक्स जो हैं वो इन्हीं से मिलकर बनते हैं। दे फॉर्म्स व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। जब मैग्मा लावा के ज़रिए बाहर आता है और जब वो कूल हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसके बाद जो रॉक्स बनते हैं उनको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। अच्छा जी, प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। ये ठंडे और सॉलिड होने की जो प्रोसेस है वो ज़रूरी नहीं है कि अर्थ के क्रस्ट के ऊपर बाहर ही हो सकता है कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं ये सॉलिडिफाई हो जाए प्रेशर के ज़रिए, हाई प्रेशर के ज़रिए वहीं पर रह जाए और वहीं पर सॉलिडिफाई हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि इग्नियस रॉक्स जो हैं वो बाहर आके ही बने, ये अर्थ की सरफेस के अंदर भी आपको मिल सकते हैं। इग्नियस रॉक्स, इनको क्लासीफाई किया जाता है इनके टेक्सचर की बेस पर, इनके दिखने की बेस पर। उनके दिखने का जो है वो क्या है, किस पे डिपेंड करता है? इनका साइज़ कितना है और ग्रेन्स की अरेंजमेंट कैसे हुई हुई है, यानी कि टेट्रागोनल है या फिर हेड्रागोनल है या फिर क्यूबिक शेप में है या फिर रेक्टेंगुलर शेप में है, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट इससे देखते हैं। और लास्ट में देखते हैं कि उसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसकी कलर वगैरह क्या है, इससे हम इसको अरेंज करते हैं। लेकिन अभी अरेंजमेंट के ऊपर हमने इतना कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम सिंपल मेन पॉइंट्स जो हैं इग्नियस रॉक्स के उनको पढ़ रहे हैं। डिटेल में वही शख्स पढ़ेगा जिसको जियोलॉजी में इंटरेस्ट है और जो जियोलॉजिस्ट है या फिर जो प्योर जियोलॉजिस्ट का टेस्ट देना चाहता है। ओके जी, इफ़ मोल्टन मटेरियल इज कूल्ड स्लोली एट ग्रेटर डेप्थ, मिनरल ग्रेन्स में बी वेरी लार्ज। अगर मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा स्लोली जो है वो कूल हो और बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो, तो ऐसे जो मिनरल बनेंगे उनके ग्रेन्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, छोटे छोटे नहीं होंगे। और जो सडन कूलिंग होती है, यानी कि बाहर आने के बाद जाहिर सी बात है जब वो हवा से इंटरेक्ट में आएगा तो जल्दी कूलिंग होगी, तो इसमें जो ग्रेन्स बनेंगे वो बहुत ज़्यादा स्मूथ ग्रेन्स बनेंगे। और इंटरमीडिएट कंडीशन जो होगी, जो ना ज़्यादा डेप्थ में हो, जहाँ सरफेस पर हो, बल्कि दरमियान में हो, तो उनका साइज़ जो होगा वो इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट यानी कि दरमियान का साइज़। इग्नियस रॉक्स की कुछ टाइप्स हैं, इनको आपने सिंपल याद करना है। कैसी होती हैं, क्यों होती हैं, क्या होता है, इसको नहीं देखना। आपने सिंपल इन नामों को याद रखना है कि अगर इनमें से कोई भी नाम आ गया और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए कौन सा रॉक की टाइप है, तो आप फ़ौरन से बता दें कि ये इग्नियस रॉक की टाइप है, जिसमें ग्रेनाइट, गैब्रू, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, डियोराइट,
रियोलाइट और स्कोरिया। ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है मेन टाइप्स हैं जो अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ ली जाती हैं, तो आपको ये याद रखनी है। ग्रेनाइट, गैब्रू, पेगमेटाइट, बसाल्ट, डियोराइट, रियोलाइट एंड स्कोरिया। ओके जी, नेक्स्ट वन इज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री का मतलब होता है सेटलिंग। अब होता क्या है कि जब रॉक्स होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के रॉक्स हों, ठीक है ना, अभी हमने इग्नियस पढ़े हैं, अब वो इग्नियस हों या फिर मेटामॉर्फिक हों, जिस भी किस्म के रॉक्स हों, अगर वो अर्थ की सरफेस पर हैं और डेन्यूडेशन एजेंट्स यानी कि बारिश, हवा, इन लोग उनसे इनका टकराव हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, उन पत्थरों को तोड़ देते हैं छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अंदर। जैसे कि ये एक बड़ा पत्थर है, ठीक है, लेट्स सपोज ये इग्नियस रॉक है, इस पर बारिश बरसती रही तो इसने छोटे छोटे इसके ज़र्रात कर दिए। अब मज़ीद आगे क्या हुआ, वो जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ एक्सिजीनियस एजेंसीज़ के साथ, यानी कि दरिया के साथ, हवाओं के साथ, इनके साथ उड़कर वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं और डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। जब ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं एक के ऊपर एक, तो कम्पैक्शन की वजह से वो क्या बन जाते हैं, एक नए किस्म के पत्थर बन जाते हैं। और इस प्रोसेस को, जिसमें ये फ्रैगमेंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह और कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिथिफिकेशन। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट इज, अच्छा जी, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन बनने के मोड के डिपेंड पर सेडिमेंट्री रॉक को 3 मेजर ग्रुप्स में डिफाइन किया जाता है। पहला मैकेनिकली फॉर्म कैसा होता है कि भाई वो पूरा मैकेनिकली तौर पर पहले बारिश बरसने पर फिर वो हवा से उड़कर एक जगह पे गया, दूसरी जगह पे गया और मुख्तलिफ टाइप्स ये हुई, तो इनसे जो बनने वाला सेडिमेंट्री रॉक होता है वो कहता है कहलाता है मैकेनिकली फॉर्म्ड। इसमें कुछ टाइप्स हैं, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, शेल, लोइस एक्सेट्रा, ये आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड कैसे होता है कि जब दूसरे रॉक्स जो हैं वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ या ऑर्गेनिक मिनरल के साथ जो है वो कांटेक्ट में आ जाएं, जैसे कि कोल के साथ या फिर ऑयल के साथ या फिर नेचुरल गैस के साथ कोई इग्नियस रॉक जो है वो इस कांटेक्ट में आए, तो उसकी वजह से जो नए रॉक बनते हैं उनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, जिसमें गेसराइट, चॉक, लाइमस्टोन, कोल वगैरह शामिल हैं। अच्छा जी, और क्या है नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन। थर्ड वन है केमिकली फॉर्म्ड। अब केमिकली फॉर्म्ड कैसे होता है, लेट्स सपोज आपके पास पानी है और पानी के अंदर कोई सॉल्ट वगैरह मौजूद है। आपको पता है कि पानी के ऊपर एवापोरेशन होती है, जब पानी एवापोरेट होता है तो अपने पीछे जो है वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करता है। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जो उसके अंदर आइंस मौजूद होते हैं वो उनको छोड़कर पानी जो है, बुखारात जो है हवा में उड़ जाते हैं और वो नीचे आकर बैठना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ऐसा जब वो बैठते रहते हैं तो एक बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्शन की वजह से वहाँ पर एक पत्थर बनना, वो एक सॉलिड रॉक बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक है। और कौन सा है कि जो कि केमिकली फॉर्म्ड हुआ है, जिसमें चर्ट, लाइमस्टोन, हैलाइट, पोटाश वगैरह शामिल होते हैं। लास्ट हमारी टाइप है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। अब किसी भी किस्म का पत्थर हो, अगर उसकी फॉर्म चेंज हो जाए प्रेशर की वजह से या वॉल्यूम की वजह से या फिर टेम्परेचर की वजह से, तो ऐसे पत्थर को हम कहते हैं कि जनाब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, क्योंकि ये किसी फॉर्म में से चेंज होकर तब्दील होकर आए हैं, डेट्स वाई ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, मेटामॉर्फिज्म क्या होती है। मेटामॉर्फिज्म जो है एक फिनोमेना है जो कि कब होता है, जब रॉक्स जो हैं फॉर्म्ड होते हैं डाउन टू लेयर लेवल बाय टेक्टोनिक प्रोसेस की मदद से लेयर के नीचे जो फॉर्म्स बनते हैं, रॉक्स बनते हैं, उनको उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। टेक्टोनिक प्रोसेस रिलेटेड टू द इंटरेक्शन बिटवीन और डिफॉर्मेशन रिजिड प्लेट्स फॉर्मिंग द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। वो प्लेट्स जो अर्थ की क्रस्ट को बनाई हुई हैं, जब इनका आपस में टकराव होता है, टकराव होने की वजह से इसके अंदर टेम्परेचर के चेंजेस आते हैं, प्रेशर के चेंजेस आते हैं, और चेंजेस आने की वजह से वहाँ पर जो भी पत्थर होते हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, जिन पत्थरों को हम कहते हैं जनाब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। और इस प्रोसेस को जिस प्रोसेस की मदद से मेटामॉर्फिक रॉक्स बन रहे हैं, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। It is a process which already consolidated rocks undergo reorganization of material within original rocks। ठीक है जी। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म की कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहला है डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। अगर मैकेनिकली चेंज हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, केमिकल कोई चेंज उसके अंदर नहीं आ रहा, तो ऐसे चेंजेस सिर्फ मैकेनिकल चेंज की वजह से, किसी पत्थर का चेंज हो जाना विदाउट केमिकल चेंजेस, केमिकल सेम वही रहे, तो ऐसे मेटामॉर्फिज्म को हम कहते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म का मतलब है कि अगर मटेरियल ऑफ रॉक्स केमिकली ऑल्टर हो जाए, यानी कि उनका केमिकली नेचर ही चेंज हो जाए, तो ऐसे मेटामॉर्फिज्म को हम कहते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म दो किस्म के होते हैं, इन कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और इन रीजनल मेटामॉर्फिज्म।
इन कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म के लिए क्या ज़रूरी है कि इसमें जो है वो मैग्मा से के साथ जो पहले से रॉक्स पड़े होते हैं वो नीचे से आने वाले मैग्मा के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, और गर्म और हाई प्रेशर की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से उनके वो पत्थर जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। क्यों चेंज होना शुरू हो जाते हैं? अच्छा, केमिकली चेंज इनमें क्या आता है, क्योंकि मैग्मा में ऑलरेडी मुख्तलिफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो मैग्मा के साथ जुड़े हुए एलिमेंट्स और पहले से रखे हुए पत्थरों के एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक नई चीज़ बनाते हैं। डेट्स वाई ये कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कहलाता है। और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म किस तरह से है कि जिसमें मैग्मा के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट हो रहा है दूसरे पत्थरों का, दूसरे रॉक्स का, ठीक है। दूसरा है इन रीजनल मेटामॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होती है, डिफॉर्मेशन कॉज बाय टेक्टोनिक। अच्छा, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो कांटेक्ट में आते हैं पत्थर, टेक्टोनिक प्लेट्स की डिफॉर्मेशन हुई, डिफॉर्मेशन होने की वजह से। अच्छा, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना याद रखें, टेक्टोनिक प्लेट्स की डिफॉर्मेशन की वजह से, शेयरिंग मतलब चेंज होने की वजह से या फिर बढ़ जाने की वजह से जो कॉन्टैक्ट बनता है उसमें जो जो मेटामॉर्फिज्म होती है उसको हम कहते हैं इन रीजनल मेटामॉर्फिज्म। फोलिएशन और लीनिएशन। फोलिएशन और लीनिएशन क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म में मेटामॉर्फिज्म का जब प्रोसेस हो रहा होता है तो कुछ रॉक्स के जो ग्रेन्स होते हैं या मिनरल्स जो होते हैं वो लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे इस डायग्राम में आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी। इस अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स को हम कहते हैं कि इस पत्थर में फोलिएशन या फिर लीनिएशन हुई हुई है क्योंकि ये लेयर्स में आए हुए हैं, ठीक है। बेंडिंग ऑफ रॉक्स। अच्छा, अक्सर क्या होता है, समटाइम मिनरल और मटेरियल जो हैं डिफरेंट ग्रुप्स के आपस में अरेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें डार्क और लाइट शेड्स मिलते हैं। ये मटेरियल अलग है, ये मिनरल अलग है, ये मिनरल अलग है, ये मिनरल अलग है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेंडिंग, और ऐसे पत्थर को जिसमें मुख्तलिफ शेड्स आ रहे हैं उसको हम कहते हैं बेंडेड रॉक्स, ठीक है। अच्छा जी, मेटामॉर्फिक रॉक्स को जो है फर्दर दो क्लासों में तकसीम किया गया है, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड अभी हमने देखा, अगर लेयर्स होंगी तो फोलिएटेड कहलाएगा और लेयर्स नहीं होंगी तो क्या कहलाएगा, नॉन फोलिएटेड कहलाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक्स की कुछ एग्जांपल है जिसमें ये जो स्केल्स हैं ये बहुत ज़्यादा आपको याद रखने हैं, जिसमें शेल, स्लेट, फेलाइट, शिस्ट और ग्नेस, ये सब के सब फोलिएटेड है। आपने याद रखना है, ये किसी भी तरह से कोई भी शॉर्ट टर्म बनाए इसको याद रखना है, ठीक है। सिर्फ क्वार्टजाइट और मार्बल जो है वो नॉन फोलिएटेड है। अच्छा, इन सब के प्रोटोलिथ यानी कि पेरेंट पत्थर को याद रखना है कि ये किस में से निकल के बने, स्लेट शेल से, फाइलाइट शेल से, शिस्ट शेल से, ग्नीस शेल से भी बन सकता है या फिर इग्नियस रॉक से भी बन सकता है, तो ये काफ़ी आसान है इसको याद करना। और क्वार्टजाइट जो है वो सैंडस्टोन या सिल्टस्टोन से बनता है, मार्बल जो है वो सिर्फ एक सिंपल है वो लाइमस्टोन से बनता है। अच्छा, शेल जो है जिसमें स्लेट जो है वो वेरी फाइन ग्रेन्ड होता है, फाइलाइट जो है वो भी फाइन ग्रेन्ड होता है, शिस्ट जो है वो शाइनी मस्क्यूवेट लाइट और बायोटाइट डार्क मिकास मैसी अदर मिनरल सच एज क्वार्ट्ज इनके जैसा होता है। ग्नीस जो है वो ऑल्टरनेटिंग बैंड्स होते हैं, देखें ऑल्टरनेटिंग है तो यकीनन ये जो है हमारे पास यहाँ पर क्या हुई है, बेंडिंग हुई हुई है, ये एक बेंडिंग रॉक है, ठीक है। और सिमिलरली एक्वा ग्रेनुलर ग्रेन्स ऑफ क्वार्ट्ज जो है वो क्वार्टजाइट में होता है। ये आपको किसी भी तरह शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखना है, बिकॉज अभी लास्ट टाइम जो पीएमडी का टेस्ट हुआ था मीटरोलॉजी का एफपीएससी के थ्रू, उसमें ये पूछा गया था कि बताइए ये जो शिस्ट है इसका पेरेंट पत्थर कौन सा है, पेरेंट रॉक कौन सा है, तो उसका सही आंसर शेल था। और ये भी पूछा गया था कि जो स्लेट होता है इस स्लेट का जो है वो बताइए कि यहाँ पर वो फाइनली ग्रेन्ड होता है या फिर कैसा ग्रेन्ड होता है, तो फाइन ग्रेन्ड उसका सही आंसर था। अब जो है आपके पास क्या है, एक साइकिल है जिसमें क्या हो सकता है कि लेट्स सपोज सबसे पहले आपके पास एक मैग्मा है, ठीक है, और मैग्मा से किस तरह से जो है वो इग्नियस रॉक बनेगा। अब मैग्मा से क्या हुआ, मैग्मा बाहर निकला, क्रिस्टलाइजेशन हुई, इग्नियस रॉक बन गया ठंडा होकर। अब इग्नियस रॉक पे बारिश वगैरह गिरी, उसके सेडिमेंट्स बने, सेडिमेंट्स जो है वो कहीं जाके डिपॉजिट हुए, डिपॉजिट होने पर वो क्या बन गए, सेडिमेंट्री रॉक बन गए, ठीक है। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक से अगर उनको ज़्यादा हीट और हाई प्रेशर देंगे तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएंगे, मेटामॉर्फिक फिर से पिघल के दोबारा मैग्मा बन जाएंगे, ये भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि इग्नियस रॉक को डायरेक्ट हीट और प्रेशर किया जाए तो वो डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बन जाए। ज़रूरी नहीं है कि मेटामॉर्फिक रॉक के बाद वो मेल्ट होकर मैग्मा ही बने, वो हो सकता है कि वो दोबारा से किसी वेदर के सामने आए और दोबारा से वो सेडिमेंट में तब्दील हो जाए, ठीक है।
हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में जाने से पहले दोबारा से वेदर का सामना करना पड़े और दोबारा से सेडिमेंट बन जाए। तो ये इस तरह से साइकिल है जिसमें पूरी साइकिल चलती है। बाज़ों का जैसा होता है कि सेडिमेंट्री रॉक को इतना टेम्परेचर मिल जाता है कि वो मेटामॉर्फिक रॉक में जाने के बजाय डायरेक्ट मेल्ट होकर मैग्मा बन जाते हैं। सिमिलरली इग्नियस रॉक के साथ भी हो जाता है कि वो डायरेक्ट मेल्ट होकर मैग्मा बन जाते हैं। तो ये एक पूरी साइकिल है जो कि रॉक साइकिल कहलाती है। उम्मीद करता हूँ रॉक्स के बारे में जो कुछ भी मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। बहुत प्रिसाइज वे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ये बातें समझाई हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपका या आप कोई भी इसमें प्रॉब्लम आपको दरपेश हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपकी सपोर्ट ही मेरी हिम्मत का बायस बनती है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।